हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ से जो आपकी सोशल फार्मेसी की प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को पढ़ लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। दोस्तों, हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर और डी फार्म सेकेंड ईयर हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाएंगे और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी कराएंगे। तो दोस्तों, हमने जो आपका सोशल फार्मेसी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकेंड पहले अपलोड कर दिया था। उसके बाद दोस्तों, आपका जो डी फार्म फर्स्ट ईयर था उसकी वीडियोस हमने अपलोड नहीं की थी और उसके बाद डी फार्म सेकेंड ईयर की वीडियोस लगातार अपलोड कर रहे थे। और अब जो डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर का जितना भी सिलेबस है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत से टॉपिक को कवर किया था और उसके बाद सेकेंड पार्ट में भी बहुत टॉपिक को कवर किया था। जो आपका थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, यानी जो आपका है सिलेबस है उसका थर्ड पार्ट है, इसमें हम कवर करेंगे हेल्थ इंडिकेटर के बारे में बताएंगे और जो आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आपका टॉपिक है हेल्थ इंडिकेटर। दोस्तों, अगर आपको मेरी पीडीएफ चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं? देखिए, हेल्थ इंडिकेटर का मीन्स होता है यानी कोई भी पार्टिकुलर एरिया हो गया या कोई देश हो गया, वहाँ पर जो उसकी कंडीशन होती है कि किस प्रकार से वहाँ के जो हेल्थ इंडिकेटर यानी क्या देखकर आप पता करेंगे कि उस राष्ट्र का जो हेल्थ सिस्टम है वह बहुत अच्छा है। यानी कौन कौन सी कंडीशन को आप देखकर पता करेंगे कि वहाँ पर जो हेल्थ की सुविधाएं दी जा रही हैं वो कितनी अच्छी हैं या कितनी अच्छी नहीं हैं। तो इस वाले टॉपिक को आप पहले पढ़ेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम डेफिनेशन बताएंगे हेल्थ इंडिकेटर की। देखिए, इसमें डेफिनेशन में दिया गया है कि किसी व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति हो गया, जनसमूह एवं वातावरण की विशेषता को यानी जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप कर, यानी आप उसको या तो डायरेक्ट माप सकते हैं, उसको देखकर माप सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई अनुपात निकालकर उसको आप माप सकते हैं कि वहाँ पर हेल्थ सुविधा किस प्रकार की है। यानी लिखा है किसी व्यक्ति जनसमूह एवं वातावरण की विशेषता जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप कर जनसमूह के स्वास्थ्य सुविधाओं की यानी जो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की जाती है, उनको हेल्थ इंडिकेटर कहते हैं। और इसमें हमने लिखा है कि किसी देश में स्वास्थ्य की स्थिति को निम्न सूचकों द्वारा मापा जाता है। यानी कुछ सूचक दिए गए हैं, यानी कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप देखकर और उनसे आप पता कर सकते हैं किसी भी जनसमूह में किस प्रकार की हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट इसमें है मोर्टेलिटी इंडिकेटर, यानी आप मृत्यु दर का यानी अनुपात निकाल कर पता कर सकते हैं कि वहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम है वह किस प्रकार का है। तो इसमें पहला पॉइंट है क्रूड डेथ रेट, यानी किसी समुदाय में प्रति ईयर, यानी किसी भी समुदाय में प्रति ईयर यानी एक साल में 1000 पर्सन पर मरने वालों की संख्या को क्रूड डेथ रेट कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आपका समय कितना दिया गया है? 1 साल। और दोस्तों, जो आपका कोई भी समुदाय हो गया, कोई भी कम्युनिटी हो गई या किसी भी मोहल्ले को आप एक पार्टिकुलर मोहल्ले को आप ले लेते हैं, वहाँ पर 1000 लोग रहते हैं। तो दोस्तों, एक साल में 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को आप देखकर पता कर सकते हैं कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यानी मरेंगे तो उतना ही हेल्थ सिस्टम खराब होगा, और जितने कम लोग मरेंगे तो इससे पता लगेगा कि वहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम है वह स्ट्रांग है, लोगों को मेडिसिन अच्छी प्रोवाइड होती है जिससे लोगों की जान बच जाती है। तो आप इससे पता कर सकते हैं, ये आपका एक इंडिकेटर हो गया क्रूड डेथ रेट। उसके बाद बात करते हैं सेकंड इंडिकेटर कौन सा है आपका मोर्टेलिटी रेट में। सेकंड वाला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? देखिए, नवजात शिशु के जन्म के पश्चात आबादी में रहने वाले वर्षों की औसत संख्या,
इसका यूज़ विश्व स्वास्थ्य संकेतक के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों, जो नवजात शिशु होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो बहुत से नवजात शिशु ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको ध्यान में नहीं रखा जाता, उनकी हॉस्पिटल के द्वारा केयर नहीं हो पाती है, तो जिस कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आपका पॉइंट है, इसके कहने का मतलब यह है कि जो नवजात शिशु का जन्म हुआ है वह कितने वर्षों तक आबादी में रहा है। तो दोस्तों, इसका आप औसत निकाल कर वहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है उसका आप पता लगा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? देखिए, एक वर्ष में होने वाले नवजन्मे बच्चों की मृत्यु एवं जीवित बच्चों की संख्या का अनुपात। यानी एक वर्ष आपका टाइम है, उसमें जो नवजन्मे बच्चे यानी जिनका जन्म नया हुआ है, जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है, उनकी कितनी मृत्यु हो गई है एक साल में किसी पार्टिकुलर एरिया में, और उसके बाद जीवित बच्चे कितने हैं, यानी कितने लोगों की मृत्यु हो गई है और कितने लोग जीवित हैं, इनके अनुपात को कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपका था मोर्टेलिटी इंडिकेटर। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर में हमने क्रूड डेथ रेट के बारे में बात की और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात की, इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में बात की। और उसके बाद फिर आपका आता है पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? देखिए, प्रजनन काल के दौरान मृत्यु, यानी जो प्रजनन काल होता है, जब कोई माता अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके दौरान जो यानी कोई माँ है वह अपने बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, प्रजनन काल के दौरान यानी मृत वुमेन की संख्या का अनुपात मैटरनल जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपातिक मृत्यु दर। यानी यह हाल ही में सभी मृत्यु का अनुपात होता है। यानी दोस्तों, जो अभी प्रीवियस में हाल ही में बहुत जल्द जिन लोगों की मृत्यु हुई होती है, उनकी मृत्यु का अनुपात होता है। यह किसी समुदाय में फैली बीमारियों का आकलन करने का उपयुक्त सूचक होता है। देखिए, इसका कहने का मतलब ये कि कोई भी समुदाय हो गया, कोई भी कम्युनिटी हो गया, कोई भी मोहल्ला हो गया, तो दोस्तों वहाँ पर अगर ज़्यादा लोगों की मृत्यु होगी तो जिससे पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई बीमारी फैली हुई है जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। और अगर जहाँ पर लोगों की मृत्यु कम होती है और बहुत कम मृत्यु होती है ज़्यादा लोगों में, तो इससे पता लगता है कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पर सफाई रहती है और लोगों को कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैल रही है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है मोर्बिडिटी इंडिकेटर। मोर्बिडिटी इंडिकेटर क्या होता है? मोर्बिडिटी इंडिकेटर के द्वारा यह बताया जाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी बीमारी से कितने लोग ग्रसित हैं, यानी कोई भी बीमारी फैली हुई है। तो मोर्बिडिटी इंडिकेटर क्या होता है? कोई बीमारी का पता लगाने में कि कोई एरिया है, कोई उसमें बीमारी फैली हुई है, तो उसमें उस बीमारी से कितने लोग ग्रसित हैं, तो इसका पता लगाने के लिए जो इंडिकेटर होता है जिसको कहते हैं मोर्बिडिटी इंडिकेटर। और मोर्बिडिटी इंडिकेटर यानी कितने लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं, इसका आप पता कैसे लगाएंगे? तो इस हमने कुछ पॉइंट्स को लिखा है जिसको देखकर आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट क्या होता है दोस्तों? देखिए, किसी पार्टिकुलर टाइम में किसी एरिया में एक बीमारी से कितने नए पेशेंट मिले। यानी आप हॉस्पिटल में जो रजिस्टर होता है गवर्नमेंट वाला रजिस्टर, उसको आप चेक कर कर पता कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया में एक बीमारी से कितने नए पेशेंट मिले, क्योंकि उनका रिकॉर्ड वहाँ होता है। तो पहला पॉइंट है इंसिडेंट रेट। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की, नोटिस रेट। फिर नोटिस रेट आपका क्या होता है? किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, यानी कोई भी पार्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर बीमारी के कितने नोटिफिकेशन मिले हैं। जैसे आपने देखा था कोरोना काल में जो आरोग्य सेतु ऐप बना था, उसमें जो पेशेंट होता था उस यानी उसका नोटिफिकेशन जो होता है वह अधिकारियों को प्राप्त हो जाता था। तो उसी प्रकार से आप नोटिस रेट का पता करके आप उसको चेक करके पता कर सकते हैं कि किसी भी एरिया में कितने लोग कोई बीमारी से ग्रसित हैं, तो इससे आप पता कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर इसमें सेकंड है, यानी ओपीडी अटेंडेंस जो आपका रेट होता है। एक पार्टिकुलर बीमारी से ग्रसित मरीज कितने ओपीडी में आए
और कितने डिस्चार्ज हुए। यानी दोस्तों जो पेशेंट नए पेशेंट यानी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और उसके बाद जिनको पहले से ही एडमिट किया गया है, तो इससे आप पता करेंगे कि कितने पेशेंट सही हो चुके हैं, जिससे आप पता कर लेंगे कि किसी देश में जो आपका हेल्थ सिस्टम है वह कितना स्ट्रांग है। यानी हेल्थ सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो वहाँ से पेशेंट जल्दी ठीक होकर अपने घर पहुँच जाएगा, और अगर हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जा रही होगी, तो दोस्तों वह अपने घर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है डिसएबिलिटी रेट। डिसएबिलिटी रेट क्या होता है? किसी पीरियड के दौरान कोई व्यक्ति काम करने में असमर्थ है, उसे डिसएबिलिटी कहा जाता है। दोस्तों देखिए, किसी भी पर्सन का आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि वहाँ पर हेल्थ सिस्टम अच्छा है। अगर कोई पर्सन बीमार हो गया है तो उसका, अगर वह कहीं जॉब कर रहा है तो आप उसका जो जॉब कर रहा है वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि वह पर्सन कितने दिनों से नहीं आ रहा है। तो इससे भी पता लगता है कि दोस्तों वह कितने दिनों में ठीक हो पाया है, जिससे उसका क्लियर डाटा पता लग जाता है। और उसके बाद हेल्थ केयर इंडिकेटर। कुछ हेल्थ केयर इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे डॉक्टर, यानी पॉपुलेशन के रेशियो पर आपका डॉक्टर भी होना ज़रूरी होता है। यानी पॉपुलेशन रेशियो अगर ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा डॉक्टर हैं तो जिससे पता लगता है कि वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम वह अच्छा है। और अगर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा है और डॉक्टर कम है तो इससे पता लगता है कि वहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम है, आपका देश है या कोई भी मोहल्ला हो गया, कोई भी आपका स्टेट हो गया, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है। और नर्स का रेशियो, डॉक्टर का रेशियो वह भी अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद पॉपुलेशन और हॉस्पिटल बेड रेशियो, यानी पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा है और अगर हॉस्पिटल बेड रेशियो कम है, यानी हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम है, जो हॉस्पिटल तैयार किए गए हैं उनमें बहुत कम बेड हैं, तो इससे भी पता लगता है कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, वहाँ पर अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ हेल्थ इंडिकेटर थे जिसके द्वारा किसी भी आप कंट्री की हेल्थ सिस्टम के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों जो हेल्थ की जनगणना होती है उससे पता लगाया जाता है। यही सब आपके पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं के द्वारा पता लगाया जाता है कि किसी भी आपके कम्युनिटी में और किसी भी प्रकार के आपके स्टेट में और आपके देश में कि हेल्थ सिस्टम कैसा है, इन पॉइंट्स के द्वारा पता लगाया जाता है। और उसके बाद आपका एक पॉइंट है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी आपके हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, इनके बारे में बात करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो दोस्तों ये वाली फेस वीडियो नहीं बन पाई, कोई प्रॉब्लम के कारण ये फेस वीडियो नहीं बन पाई, तो हमने इस प्रकार से आपकी वीडियो कंप्लीट करेंगे और आपके जो टॉपिक हैं उनको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। आपके सिलेबस में टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो वह फैक्टर जो हमारी हेल्थ पर अच्छा इफेक्ट डाल रही हो या बैड इफेक्ट डाल रही हो, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्टर जो हमारी हेल्थ पर या तो अच्छा इफेक्ट डाल रहा हो या बुरा इफेक्ट डाल रहा हो, उनको कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। WHO mentioned the 12 determinants of health which are following, यानी जो WHO है इसने कुछ आपके जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनको मेंशन किया है, तो जिसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें बहुत से पॉइंट्स को WHO ने मेंशन किया है, बट जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको ही हम थ्योरी आपको अच्छे से बताएंगे और दोस्तों इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो पहला पॉइंट है इनकम एंड सोशल स्टेटस। जो आपका इनकम होता है और सोशल जो स्टेटस होता है, अगर किसी पर्सन की देखिए इनकम अगर ज़्यादा अच्छी होगी तो उसका जो सोशल स्टेटस होता है वह भी बहुत अच्छा होगा। और इनकम ज़्यादा अच्छी होगी तो दोस्तों कोई भी पर्सन है उसकी अगर इनकम ज़्यादा अच्छी है तो वह अच्छा खाएगा और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को खाएगा, जूस को पिएगा, जिससे उसका ब्रेन भी बिल्कुल हेल्दी रहेगा और उसकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और अगर किसी पर्सन की इनकम बहुत कम है तो उसको अपना खर्चा पूरा करने में वह पैसे चले जाते हैं और वह अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाता है। तो दोस्तों आपका ये बहुत डिपेंड करता है इनकम। इनकम अगर अच्छी होगी तो हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। ज़्यादातर ऐसा भी नहीं होता है, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनकी भी कभी कभी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। बट यह एक आपका डिटर्मिनेंट्स है कि इनकम डिपेंड करती है, आपकी जो हेल्थ है हेल्थ आपकी इनकम पर डिपेंड करती है। देखिए इसमें लिखा है पर्सन की इनकम अच्छी होगी
अगर कोई पर्सन है उसकी इनकम अगर अच्छी होगी तो वह अपनी हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख पाएगा और जो सोशल स्टेटस होता है उसको मेंटेन कर पाएगा। और उसके बाद बात करते हैं, पॉइंट नंबर सेकेंड है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोज़गार, यानी रोज़गार भी एक प्रकार का हेल्थ डिटर्मिनेंट होता है। यदि पर्सन को अच्छा रोज़गार मिलता है तो वह अपना जो डिप्रेस हो नहीं होगा। यानी इसमें लिखा हुआ है यदि पर्सन को अच्छा रोज़गार मिलता रहेगा तो वह डिप्रेस नहीं होगा। दोस्तों, डिप्रेस नहीं होने का मीन्स क्या है? अगर कोई पर्सन है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, उसका पूरा परिवार है और उसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा और वह बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, धीरे धीरे वह डिप्रेस हो जाएगा। तो रोज़गार बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पर्सन की बॉडी पर। अगर उसको अच्छा रोज़गार मिलता रहेगा, उसका खर्चा पूरा होता रहेगा और उसके बाद जो उसकी हेल्थ होगी वह इम्प्रूव होती रहेगी। और पॉइंट नंबर थर्ड है आपका एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन भी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने में हेल्थ के लिए लाभदायक होती है। और उसके बाद जो आपका पॉइंट है सोशल इन्वायरमेंट, यानी जो आपका सामाजिक इन्वायरमेंट है किस प्रकार का है, यह भी बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए डिपेंड होता है। जहाँ पर पर्सन रह रहा होता है, यानी कोई भी पर्सन जहाँ पर रह रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यानी जो लोग हैं उनका रहन सहन कैसा है, इस पर भी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और उसके बाद फिजिकल इन्वायरमेंट, अगर आपके आस पड़ोस गंदगी होगी, वहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बीमारी फैलेगी, तो दोस्तों आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, आस पड़ोस का जो गंदगी वाला एरिया है, अगर आपकी गंदगी एरिया नहीं है तो आपकी हेल्थ जहाँ तक है बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपके आस पड़ोस बहुत ज़्यादा गंदगी है तो बहुत ज़्यादा उसमें बीमारी फैलती रहेंगी, जिससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती हैं। और उसके बाद हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस क्या होती है? आसपास की हेल्थ सर्विस कैसी है? अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको कितना आपको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड हुआ, यानी कितनी अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड हुई, यह भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए, जैसे गांव के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। और जो शहर के लोग होते हैं उनको बहुत अच्छी सर्विस एक बार में ही प्रोवाइड हो जाती है, जिससे उनकी हेल्थ जो होती है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो ये आपके दो टॉपिक थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ और जो आपके इंडिकेटर थे हेल्थ के, उसके बारे में हमने बात की। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।